टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 7 जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये हम लोग का पार्ट 2 है, पार्ट 1 में डिटेल कर चुके हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जापान उगते हुए सूर्य का देश, जापान उगते हुए सूर्य का। आइए इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, पहले म्यूजिक के साथ, फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो या हम लोग कौन सा देश के बारे में पढ़ेंगे? जापान के बारे में। देखिए चैप्टर में वार्मर है, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा या सफ़र। क्या आपको सफ़र करना, यात्रा करना पसंद है? आप लोग को घूमना पसंद है? नया नया जगह को एक्सप्लोर करना पसंद है? सेकंड वार्मर है, नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रेवल टू। आप उन जगहों का नाम बताएं जहां पे आप पहले घूमने गए हैं। जैसे कोई गया, कोई राजगीर, कोई मनाली, कोई शिमला, कोई ऊटी। हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्प यू? ट्रैवलिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? जब ट्रैवलिंग करते हैं, देखिए ट्रैवलिंग मतलब घूमना, तो घूमने से क्या फ़ायदा होगा? तो घूमने से आपका जो मेंटल हेल्थ है, मतलब जो आपका मानसिक और शारीरिक हेल्थ है, वो क्या रहता है? अच्छा, आप क्रिएटिव बनते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं, आपको नई नई जानकारी होती है। तो इंसान को साल में अपना टाइम निकाल के कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए। और रोज़ भी, मतलब आप जैसे कि संडे वगैरह को अपने जो आपके गाँव में रिलेटिव हैं या मोहल्ला में जो लोग हैं, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए। जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को बोलते हैं पॉपुलरली, पॉपुलरली का हिंदी हुआ लोकप्रियता से। देखिए एक वर्ड है पॉपुलरली, तो पॉपुलरली का हिंदी हो जाएगा लोकप्रियता। क्या हो जाएगा? तो जापान को, मतलब प्रसिद्ध है जापान, कि जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, कि जापान जो है उगते हुए सूर्य का देश है। जबकि जापान में सबसे पहले सूरज निकलता, दुनिया में सबसे पहले सूरज निकलता है न्यूजीलैंड में और किरिबाती आइलैंड में। तो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। नोन मतलब जाना जाता है, लैंडस्केप मतलब आपका हो गया परिदृश्य। देखिए लैंडस्केप का मतलब हो जाएगा, मीनिंग लिख देते हैं, परिदृश्य। लैंड को क्या बोलते हैं? परिदृश्य, या बोलते हैं प्राकृतिक छटा। प्राकृतिक छटा मतलब जापान जो है वो जाना जाता है अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य के लिए, खूबसूरत परिदृश्य के लिए। देखिए यहाँ भी लिखे हैं लैंडस्केप का मतलब प्राकृतिक सुंदरता, तो आप प्राकृतिक सुंदरता बोलिए, परिदृश्य बोलिए, प्राकृतिक छटा बोलिए। मतलब जापान जो है वो फेमस है, जापान जो है वो फेमस है अपनी सुंदरता के लिए। जापान जो है काफ़ी सुंदर देश है। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन। स्नो क्लैड का मतलब हुआ बर्फ से आच्छादित। देखिए मान लीजिए कि जापान जो है ना, तो वहाँ पे क्या हमेशा गिरता रहता है? क्या रहता है? बर्फ। तो स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, वहाँ जो हाई मतलब ऊंचे, माउंटेन मतलब पहाड़, तो वहाँ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो पहाड़ हमेशा सालों भर किससे ढके हुए हैं? तो हाई क्लैड का हिंदी हो जाएगा बर्फ से आच्छादित। क्या बोलेंगे? देखिए हम हिंदी लिख रहे हैं, आप लोग बुक में लिख लीजिएगा, बर्फ से क्या बोलेंगे? आच्छादित। इसका मतलब कि बर्फ से ढका हुआ। तो स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स ऐड टू इट्स ब्यूटी। जापान एक तो पहले से खूबसूरत देश है, तो जो वहाँ बर्फ से ढके हुए पहाड़ है ना, एड्स टू एक फ्रेज है, मतलब इसका हिंदी होता है चार चांद लगाना, बढ़ा देना। तो जापान एक तो पहले से खूबसूरत देश है, और जो सालों भर जो बर्फ से आच्छादित होता है, तो जापान की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, जापान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। सो द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स। लेक्स मतलब झील, स्ट्रीम मतलब होता है पानी की पतली धारा। तो जापान खूबसूरत देश है, बर्फ से जो ढके पहाड़ होते हैं जापान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और वहाँ जो झील है, लेक मतलब झील, स्ट्रीम मतलब पानी की धरना, पानी की धारा, तो वहाँ पे जो झील है और जो पानी की धाराएं हैं, साइन लाइक ब्राइट सिल्वर, वो चांदी की तरह चमकते हैं। साइन मतलब चमकना, ब्राइट मतलब चमकीला, सिल्वर मतलब चांदी। तो जो पानी की धारा है और जो झील है वो सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमकती हैं।
द लवली गार्डन्स विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। लवली मतलब प्यारे, तो वहाँ पे जो प्यारे प्यारे बगीचे हैं और उसमें जो सुंदर सुंदर फूल है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो वहाँ के प्यारे प्यारे बगीचे और जो उसमें सुंदर सुंदर फूल हैं, एंड लवली फ्रूट, और जो क्या है, प्यारे प्यारे फल हैं, इंचैंट्स द विजिटर। इंचैंट का मतलब होता है मन मोहना, और विजिटर बोलते हैं आगंतुक को, यात्रा को जो करने गए हैं, जो आपके यात्री हैं, जो मतलब वहाँ घूमने गए हैं, सैलानी हैं, तो वहाँ के प्यारे प्यारे बगीचे, फूल पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, ये वहाँ घूमने जाने वाले सैलानियों का मन मोह लेते हैं। मतलब जापान जो है वो दुनिया में आता है अच्छे देशों में, मतलब साफ सफाई में, घूमने में जापान का अच्छा नाम आता है। द जियोग्राफिक कंडीशन ऑफ जापान, जियोग्राफिक का हिंदी होता है भौगोलिक, और कंडीशंस बोलते हैं परिस्थिति को। तो जापान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इट्स सच डैट, समझिएगा, जियोग्राफिक का हिंदी क्या हो गया, भौगोलिक, मतलब जो वहाँ का बनावट है, भू आकृति, जो वहाँ का बनावट है ज़मीन का। तो जापान का जो जियोग्राफिक कंडीशन है, वहाँ का जो हालात है, मतलब वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, सच डैट, इस तरह का है, वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक आवर्स, कि वहाँ पे हम लोग के घरों जैसा घर नहीं है। मतलब जिस तरह का मटेरियल, जिस मटेरियल से मतलब हम लोग घर बनाते हैं, ईटा यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, छड़ यूज करते हैं, गिट्टी यूज करते हैं, तो और अलग अलग का डिज़ाइन होता है। तो हम लोग का जैसा घर होता है, हम लोग के औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग कौन जिला में हैं, तो या तो बात करें औरंगाबाद का, गोह का, या बिहार का, तो जिस तरह का घर, भारत का भी बात करते हैं, जिस तरह का घर हम लोग भारत में बनाते हैं, मतलब अब औरंगाबाद की बात कर रहे हैं खास करके, या इस एरिया का, प्लेन एरिया का, वहाँ पे वैसा घर जापान का जो घर है, ना तो मटेरियल में ना ही डिज़ाइन में हम लोग से मेल खाता है। द जैपनीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ब्रिक्स मतलब ईटा, तो जैपनीज जो हैं, जापान के लोग हैं, ईटा से घर बनाते नहीं हैं, स्टोन मतलब पत्थर, तो ना ही उनके घर में होता है ईटा, ना ही होता है पत्थर। जैपनीज का घर ईटा पत्थर से बनता नहीं है, तो क्या से बनता भाई, पढ़ेंगे। दे बिल्ड वुडन हाउसेस, वुडन मतलब लकड़ी, तो जापान के लोग घर किससे बनाते हैं, लकड़ी से, विथ वॉल मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, तो घर बनाते हैं लकड़ी से, और जो दीवार होता है, दीवार में यूज करते हैं मोटे मोटे कागज़ का, थिक पेपर मतलब कूट जो बोलते हैं ना हम लोग, तो मोटे कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। दे यूज 3 और 4 स्क्वायर पीसेस, स्क्वायर बोलते हैं चौकोर को, स्क्वायर मतलब क्या हो गया, चौकोर, देखिए इस तरह का शेप, इसको बोलते हैं वर्ग, बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं, तो वो 3 से 4 स्क्वायर पीसेस यूज करते हैं ग्लास का, ग्लास मतलब कांच, लिखा है दे यूज 3 और 4, 3 और 4 मतलब 3 या 4, 3 या, तो 3 या 4 चौकोर मतलब वर्ग शेप में कांच के टुकड़े को, पीस मतलब टुकड़े को यूज करते हैं खिड़की के लिए, विंडो मतलब खिड़की। हाउ स्ट्रेंज है ना, कितना अजीब, कितना अजीब बात है। देखिए अजीब क्या है कि हम लोग के यहाँ जो घर बनता है, हम लोग का घर बनता है किससे, ईटा से, गिट्टी से, सीमेंट से, छड़ से, लेकिन जापान के लोग इस ईटा सीमेंट गिट्टी से घर बनाते, उनका घर किससे बनता है, लकड़ी से। उनके घर में दीवार किसका होता है, दीवार शीशा का है, उनके घर में दीवार किसका है, कागज का, किसका है, और खिड़की किसका बनाते हैं, शीशा का, है ना अजीब, अजीब बात है कि नहीं है। विथ रिगार्ड, देखिए विथ रिगार्ड एक वर्ड है, रिगार्ड का मतलब होता है के बारे में। अगर बात करें हम लोग विथ रिगार्ड टू कुकिंग, अगर हम लोग कुकिंग मतलब खाना बनाना, अगर हम लोग खाना बनाना, ये हो गया घर का बात कि जापान का घर कैसा होता है, इंडिया में कैसा है, तो क्या जापान में और इंडिया में घर का डिजाइन सेम होगा, मटेरियल सेम होगा। विथ रिगार्ड टू कुकिंग, आइए बात करते हैं अब खाना बनाने के बारे में। अगर खाना बनाने के बारे में बात करें तो द जैपनीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स, तो जो जापान के लोग हैं रूम में आग नहीं जलाते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या खाना बनाने के लिए यूज करते हैं लकड़ी का, शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में लकड़ी पे खाना बनाते हैं, तो लकड़ी पे खाना बनाने में धुआं होता है कि नहीं होता है, स्मोक मतलब धुआं। तो जापान के लोग घर में लकड़ी जलाकर खाना नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना घर में नहीं बनाएंगे, बाहर बनाएंगे कहीं जाकर रोड पे, नहीं, वहाँ के लोग लकड़ी जलाते नहीं हैं, धुआं नहीं करते हैं। दे यूज स्टोव, स्टोव मतलब क्या होता है, चूल्हा। दे यूज स्टोव फॉर कुकिंग, वहाँ लकड़ी मतलब लकड़ी, गोईठा, इस तरह का चीज़ को जला के कोयला धुआं करते। हम लोग क्या नहीं होता कि कोयला पे खाना बना लिए, लकड़ी पे बना लिए, तो जापान के लोग लकड़ी पे, कोयला पे, गोईठा पे खाना बनाते क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टोव का। जैसे कैसे एलपीजी है तो स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सी अ स्मोक इन द जापानीज हाउस, इसलिए आपको जापान के किसी घर में भी वहाँ के किचन से, वहाँ के घर से धुआं नहीं दिखेगा।
धुआं उठते दिखेगा नहीं। कहने का मतलब है कि जापान वाकई में काफ़ी साफ सुथरा क्लीन देश है। आ रहा समझ में? वहाँ के कोई भी लोग धुआं वगैरह नहीं करते हैं, खाना बनाने में नहीं। अपने यहाँ क्या है कि बाइक यूज करेगा तो उसका साइलेंसर खराब रहेगा, धुआं निकलते रहता होता है। तो जापान के लोग खाना बनाने में भी काफ़ी क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। आगे है द जैपनीज आर फॉन्ड ऑफ। देखिए फॉन्ड ऑफ मतलब होता है कि उनको पसंद होता है, फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ मतलब एक बोलते हैं ना हिंदी में चाव से खाना पसंद होना। तो जापानीज को काफ़ी पसंद है खाना राइस एंड फिश, चावल और भात, चावल और मछली मतलब मछली भात। तो जापान के लोग का फेवरेट डिश है, मतलब वहाँ के लोग काफ़ी चाव से काफ़ी पसंद से खाते हैं मछली और भात, मछली और चावल, मछली और चावल, ये भात बोलिए। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी। वहाँ के लोग चाय पीने के बहुत शौकीन हैं। जापान के लोग चाय पीने के काफ़ी, तो हर चीज़ में वो लोग हम लोग से अलग हैं। उनका जो चाय होगा, देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर। नाइदर नॉर एक वर्ड है, मतलब कि उनके चाय में ना तो आपका दूध होता है ना ही चीनी। चाय पीते हैं लेकिन उनका चाय हम लोग से अलग होगा। हम लोग चाय में यूज करते हैं दूध का, यूज करते हैं हम लोग चीनी का। तो जापान के लोग का चाय, जापान के लोग के चाय में ना ही दूध डालते हैं ना ही चीनी। द जैपनीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज। देखिए कैरेज बोलते हैं छोटे से सवारी डिब्बा को। तो कैरेज मतलब होता है छोटा सा इसका चीज, सवारी डिब्बा या गाड़ी। तो जापान के लोग इसको रिक्शा भी बोलते हैं। आर वेरी फॉन्ड ऑफ, उनको काफ़ी पसंद होता है छोटे से गाड़ी में, लाइट मतलब होता है हल्का, कैरेज विच इज लाइट एंड स्मॉल, ड्रॉन बाई मैन, ड्रॉन मतलब खींचना, मैन मतलब आदमी। तो जापान के लोग इस तरह के रिक्शा में बैठ के घूमने के काफ़ी शौकीन हैं। देखिए ये रिक्शा को कौन खींच रहा है, आदमी। हम लोग के यहाँ भी आदमी खींचता है, लेकिन हम लोग के यहाँ आदमी पैदल चलता है रोड पे, नहीं पैडल मारते हैं। लेकिन जापान के लोग इस तरह के रिक्शा पे, ये रिक्शा छोटा है कि नहीं है, और लाइट मतलब हो गया हल्का, LIGHT लाइट मतलब। तो जापान के लोग छोटे से हल्के से रिक्शे पे बैठ के घूमना पसंद करते हैं। और इन रिक्शे को कौन चलाता है, आदमी। इट इज़ कॉल्ड रिक्शा। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड फैंस। उसी प्रकार से वहाँ के लोग हाथ में क्या लेके घूमते हैं, पंखा। देखिए क्या है, जापानीज फैन, जापानीज फैन। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उनका शौक होता है हाथ में क्या लेके घूमने का। आइए समझेंगे पंखा बनता किसका है। मेड ऑफ अस्ट्रॉ, ये जो पंखा है, ये जो पंखा है वो किसका बनता है, अस्ट्रॉ बोलते हैं पुआल को। वहाँ का जो पंखा है हम लोग का बन जाता है कूट, कभी ताड़ के पत्ते से बनता है, लेकिन वहाँ का पंखा किससे बनता है, पुआल से। अस्ट्रॉ मतलब क्या हो गया, घास, पुआल। द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, क्या होता है, या स्पेशल बोलिए। तो अबाउट क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, जापान के लोग साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं। जो जापान के लोग होते हैं, पर्टिकुलर मतलब विशेष, स्पेशली, वो लोग स्पेशल तौर से, विशेष तौर से साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। नो वन गोज इन टू अ हाउस विद द शूज ऑन। शूज ऑन का मतलब हो गया जूता पहन के, वो स्विच ऑन ऑफ करने वाला नहीं, शूज ऑन का मतलब जूता पहन के। तो जापान के कोई भी लोग अपने घर के अंदर जूता चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, मतलब वो लोग जूता चप्पल कहाँ खोल देते हैं, घर के बाहर। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑन द स्ट्रीट, डस्ट मतलब धूल, स्ट्रीट मतलब गली, फ्रॉम गेटिंग इन टू हाउस। तो इस तरह से उनके घरों में गलियों और सड़कों का धूल घर के अंदर जाता। वो लोग काफ़ी साफ सफाई को लेके काफ़ी अलर्ट रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ क्या है कि धड़ल्ले से हम लोग कहाँ जाते हैं, घर के अंदर, किचन में चल जाते हैं चप्पल पहन के आपका। लेकिन जापान के लोग ऐसा करना चाहिए नहीं, आप स्कूल ऑफिस में या क्लास को भी क्या रखिए, साफ सुथरा रखिए। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, क्या रखिएगा, जापान में 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। 2 इम्पॉर्टेंट क्या है, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का हिंदी होता है त्यौहार, क्या होता है। तो जापान में इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स कितना है, बोलिए, 2 है। कितना है, 2 है। देखिए फेस्टिवल को ऐसे बांट दिए हैं, एक फेस्टिवल गर्ल्स का है, एक बॉयज़ का है। एक फेस्टिवल किसके लिए है, गर्ल्स के लिए, एक किसके लिए है, बॉयज़ के लिए। तो गर्ल्स का जो फेस्टिवल है वो रिलेटेड है डॉल से, और बॉयज़ का रिलेटेड है मछली से।
तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स एंड अदर फॉर द बॉय। एक फेस्टिवल लड़कियों का है, एक किसका है, लड़कों का है। द फीस्ट ऑफ डॉल्स, देखिए गर्ल्स का जो फेस्टिवल है इसको बोलते हैं द फीस्ट ऑफ डॉल। किसका त्योहार, फीस्ट मतलब पर्व, तो किसका पर्व, गर्ल्स का, डॉल्स का मतलब उस दिन वहाँ की लड़की किससे खेलती हैं, और जापानी भाषा में, जापानीज भाषा में इस त्यौहार को बोलते हैं हिना मैट्सुरी। क्या बोलते हैं, गर्ल्स का त्यौहार है उसको बोलते हैं हिना। देखिए हिना HINA, MAT मैट और SURI। जापान में जो लड़कियां डॉल से खेलती हैं उस दिन जापानीज भाषा में बोलते हैं हिना मैट्सुरी। क्यों खेलती, इसका कारण है कि उनको लगता है कि ऐसा करने से जो हम लोग का जो आगे का लाइफ है वो काफ़ी क्या होगा, अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे जो लड़कियां हैं ये डॉल्स हैं, क्या हैं, डॉल्स। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, बोलिए जापानीज भाषा में क्या बोलेंगे इसको, हिना मैट्सुरी। क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं डॉल्स डे, गर्ल्स डे। यहाँ पे एक जापानीज लड़की है जो किससे खेल रही है, डॉल से। किससे खेल रही है, तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है कि दो त्यौहार होता है, एक है गर्ल्स का, किसका है, तो गर्ल्स के त्यौहार को बोलते हैं फीस्ट ऑफ डॉल, फीस्ट ऑफ, और इसी का मतलब है फीस्ट ऑफ डॉल को ही बोलते हैं हम लोग हिना मैट्सुरी। देखिए हिना मैट्सुरी को बोलते हैं फीस्ट ऑफ डॉल, फीस्ट ऑफ डॉल्स। अब कब बनाते हैं सुनिएगा, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इज ए होलीडे फॉर गर्ल्स। ये त्यौहार मनाते हैं 3rd मार्च को। जो गर्ल्स का फेस्टिवल है वो मनता है 3rd मार्च को, मार्च महीने के 3रे तारीख को। जो गर्ल्स का फेस्टिवल है, गर्ल्स का त्यौहार है वो मनता है 3 मार्च को, 3 मार्च को हर साल। हर बात समझ में। और ये वहाँ पे होलीडे है, मतलब उस दिन लड़कियों का छुट्टी होता है, कहीं कि सबका छुट्टी होता है। जैसे हम लोग यहाँ छुट्टी होता है कुछ कुछ त्यौहार में, वैसे ही गर्ल्स लोग का छुट्टी होता है। जापान में कितना तारीख को, 3 तारीख को। गर्ल्स का छुट्टी मतलब सबका छुट्टी है, स्कूल बंद रहेगा 3 तारीख को। जापानीज भाषा में क्या बोलते हैं, हिना मैट्सुरी। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट, पुअरेस्ट मतलब सबसे गरीब, इस दिन जो सबसे गरीब लड़की होती है हैज सम डॉल टू प्ले विथ, उसके पास भी खेलने के लिए कुछ गुड़िया होते हैं। मतलब जो लड़की सबसे गरीब है, जो गुड़िया नहीं खरीद सकती है, जो खिलौने नहीं खरीदती है, उस दिन उसके भी अभिभावक, उस दिन उसके भी माता पिता उसको गुड़िया दिलाते हैं। वहाँ का परंपरा है, मतलब उस दिन गरीब से गरीब लड़की भी वहाँ पे गुड़िया से खेलती है। द रिजॉइस, देखिए दे रिजॉइस बोलते हैं खुशियाँ। रिजॉइस मतलब कि आनंद मनाना, खुशी मनाना। दे रिजॉइस अ लॉट ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर। इस अवसर पे, किस अवसर पे, हिना मैट्सुरी, हिना मैट्सुरी या फीस्ट ऑफ डॉल। इस अवसर पे वहाँ की लड़कियाँ काफ़ी आनंदित होती हैं, काफ़ी खुशियाँ मनाती हैं। सिमिलरली आगे समझ यहाँ पास, ठीक उसी प्रकार से फीस्ट ऑफ द कार्प, बॉयज का जो फेस्टिवल है उसको बोलते हैं फीस्ट। फीस्ट मतलब तो त्यौहार होता है ऑफ द कार्प। कार्प क्या होता है, एक कार्प क्या है, मछली। क्या है, तो बॉयज के फेस्टिवल को बोलते हैं फीस्ट ऑफ द कार्प, फीस्ट ऑफ द कार्प विच फॉल्स इन में। लेकिन जो बॉयज का फेस्टिवल है वो मनता है मई में। कौन मंथ में, मई में। डेट इसमें नहीं पता कि कौन डेट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन गर्ल्स वाले में डेट है कि 3 मार्च को मनाते हैं। और फीस्ट ऑफ कार्प मनाते हैं मई में। कौन मंथ में, मई में। Which falls in the May is the day when every boy in Japan flies like a kite which look like a fish। तो इस दिन क्या होता है, देखिए ये जो है कार्प मछली है, तो उस दिन वहाँ के सभी लड़के इस मछली जैसा पतंग उड़ाते हैं। जैसे पतंग का अलग अलग डिज़ाइन आता है, आजकल अलग अलग तरह का पतंग आता है। तो जापान में उस दिन जो लड़के होते हैं वो इस मछली के जैसा पतंग उड़ाते हैं। मतलब जिस तरह की मछली होती है इसी शेप में, इसी डिज़ाइन में पतंग को उड़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं समझते हैं। द कार्प इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। ये जो कार्प मछली है, देखिए जो कार्प मछली है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ब्रेव है। मतलब ये मछली जो है बाकी मछलियों के मुकाबले काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बहादुर होती है। मतलब अच्छी मछली है, बहादुर है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप। जापान का हर लड़का कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि हम इस मछली जितना बहादुर, इसलिए इसी मछली का आकार में, इसी मछली के आकार में पतंग को उड़ाते हैं।
नेक्स्ट है न्यू ईयर्स डे। न्यू ईयर्स का मतलब हो गया नए साल को। तो न्यू ईयर्स, अभी 2 फेस्टिवल हो गया, एक हो गया फीस्ट ऑफ डॉल्स, फीस्ट ऑफ, इसका नाम है हीना मैट सूरी, एक हो गया बॉयज का फीस्ट ऑफ कार्प। जो थर्ड फेस्टिवल वहाँ पे है वो है न्यू ईयर्स डे, नया साल। तो न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। नए वर्ष को, नौ वर्ष को भी काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, जापान के जो लोग हैं मनाते हैं। ऑन द डे, इस दिन देखिए नए साल के दिन दे विजिट देयर फ्रेंड, विजिट मतलब मिलने जाना, घूमने जाना। तो नए साल के पावन अवसर पे, नए साल के मौके पे वो लोग जाते हैं मिलने, किससे? फ्रेंड एंड फ्रेंड मतलब दोस्तों से। नए साल के मौके पे वे लोग दोस्तों से मिलने जाते एंड टेक प्रेजेंट विद देम, प्रेजेंट मतलब होता है उपहार, गिफ्ट, और अपने दोस्तों के लिए क्या ले जाते हैं? उपहार, कुछ भेंट ले जाते हैं देने के लिए। एट नाइट, नाइट मतलब रात, दे लाइट देयर हाउसेस एंड स्ट्रीट विथ पेपर लैंटर्न्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली। और नए साल के दिन जो रात आता है उस दिन वो लोग अलग अलग रंगों से, विभिन्न प्रकार के रंगों से पेपर्स के क्या बनाते हैं? लैंटर्न्स मतलब दिए, क्या बनाते हैं? दिए ऑफ डिफरेंट कलर। हर बात समझ में? हम लोग नहीं करते नए साल पे रोड पे तैयारी करते हैं, कुछ रोड पे रंगोली बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, घर को सजाते हैं। तो जापान के लोग भी नए साल के अवसर पे रंग बिरंगे कागज से, मतलब अलग अलग लाल, पीला, हरा, ब्लू रंग के कागज से क्या बनाते हैं? पेपर का दिया, और सजाते हैं कहाँ पे? तो लिखा है कि लैंटर्न्स डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली, और काफ़ी खुशियां मनाते हैं। चिल्ड्रन इन जापान, और लिखा देखिए लाइट देयर हाउसेस एंड स्ट्रीट, कि अपने घरों को, जापान के लोग नए साल के मौके पे अलग अलग रंगों के कागज से दिए बनाते हैं और उन दियों से अपने घरों, गलियों और सड़कों को रोशनी करते हैं, मतलब खुशियां मनाते हैं। चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली। देखिए ये लाइन आप लोग के लिए है, इस लाइन को आप लोग सुनिएगा ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आप लोग पे स्पेशली फिट होगा। चिल्ड्रन इन जापान, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस। जापान के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी साफ सुथरा होते हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पोशाक, साफ सुथरा ड्रेस पहनते हैं। दे नेवर स्पिट इन द रूम, स्पिट मतलब थूकना, कभी स्पिट मतलब थूकना। क्या हम लोग को जहाँ तहाँ थूकना चाहिए? तो जापान के लोग कभी भी रूम में नहीं थूकते हैं। हम लोग यहाँ क्या है? रूम में थूक दिया, प्लेग्राउंड में थूक दिया, कॉरिडोर में थूक दिया, रोड पे थूक दिया। आपको सड़क पे, गली में, घर में, जहाँ तहाँ या स्कूल के मैदान में भी थूकना नहीं। तो जापान के बच्चे काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं, काफ़ी साफ सुथरा रहते हैं और जहाँ तहाँ थूकते नहीं हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर। देखिए नॉक मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना। तो जापान के लोग जब दूसरे रूम में जाते हैं तो दरवाज़ा क्या करते हैं? हम लोग के यहाँ भी सिस्टम है इसमें, औरंगाबाद में या बिहार में या भारत में, मतलब परंपरा है कि अब कोई भी आते हैं घर में बड़े लोग तो कुछ गला से आवाज़ निकालते हैं, ऐसे करते हैं। जो बड़े लोग घर में आते हैं, जैसे घर में महिलाएं हैं, वो लोग गला से आवाज़ करते हैं या दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जापान के लोग जब दूसरे के रूम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? दरवाज़ा को क्या करते हैं? खटखटाते हैं। दे, और ये अच्छा चीज़ खराब चीज़ है? तो दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर। दूसरे के रूम में जाने से पहले हमेशा दरवाज़ा खटखटाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम, मतलब आप भी लागू कीजिए, कहीं भी जाइए, जैसे आपके घर में बड़े भैया हैं, कोई हैं, तो उनके, या घर में कोई भी लोग हैं, बड़े या छोटे हैं, अगर आप दूसरे के रूम में जा रहे हैं तो पहले दरवाज़ा क्या कीजिए? इन्हें के डायरेक्ट हिल गए, मेरा घर अपना है, उसमें चल गए, नहीं ना, दूसरे के रूम में क्या करना, क्या करके जाना है? खटखटा के। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। जापान के लोग हमेशा मेहमानों का, गेस्ट मतलब मेहमान, ये बोलते हैं अतिथि, मूवी भी आया है अतिथि कब जाओगे, है ना। गेस्ट मतलब क्या होता है? मेहमान। देखिए इसको बोलते हैं अतिथि। देखो लिखना कैसे है? अतिथि, जिसको मेहमान बोलते हैं। तो जापान के लोग हमेशा मेहमानों को क्या करते हैं? स्वागत करते। और पोलाइट मतलब विनम्र, मेहमानों से काफ़ी बातचीत करते, मतलब विनम्र मतलब कि काफ़ी उनको अच्छे से स्वागत करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जापान के लोग, सॉफ्ट मतलब होता है इन्हीं के मुलायम, सॉफ्ट का मतलब मुलायम भी होता है, लेकिन यहाँ पर मधु भाषा, मधु मतलब बोलते हैं शहद। सॉफ्ट स्पोकन, देखिए सॉफ्ट, SOFT, स्पोकन। तो सॉफ्ट स्पोकन का मतलब हो जाएगा मधु भाषा, मधु बोलते हैं शहद को। तो जापान के लोग काफ़ी मीठा बोलते हैं, कहने का मतलब है चिल्लाते उलाते नहीं हैं।
दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जापान के लोगों की जो बोली होती है, वहाँ के जो लोगों का भाषा होता है, काफ़ी मतलब प्यार से बोलते हैं, काफ़ी मीठा बोलते हैं। एज दे नेवर शाउट और स्पीक लाउड, ना तो वो कभी चिल्लाते हैं ना कभी जोर से बोलते हैं। जापान के लोग जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ जापानीज रूडली एट एनी वन। बहुत मुश्किल है, रेयरली मतलब होता है दुर्लभ। देखिए रेयर मतलब दुर्लभ, ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि जापान के किसी आदमी को आप देखें किसी से बेरुखी से बात करते हुए। मतलब जापान के लोग कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं, कभी किसी से ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करते हैं, कभी किसी को मजाक नहीं उड़ाते हैं। हर समझ में काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves. Remarkable का मतलब होता है, देखिए रिमार्केबल एक वर्ड है, रिमार्केबल, इसका हिंदी होता है उल्लेखनीय। क्या होता है? उल्लेखनीय, मतलब विशिष्ट भी बोलते हैं। तो द रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ जापानीज, जापान के लोगों का जो उल्लेखनीय या उसको बोलिए अद्भुत अनूठा एक क्वालिटी है, गुण है कि दे डू नॉट क्राई। अगर वो लोग मान चल रहे हैं और चलते चलते क्या हो गए, गिर गए, मतलब चोट लग गया, तो गिरने पे रोते नहीं हैं वो। जापान के लोग गिर गए, चोट लग गया, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कहने का सेंस है, रोते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग। बिकॉज मतलब कि क्यों, कैसा क्यों करते हैं? कल्चरल मतलब हो गया सांस्कृतिक, और ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। क्योंकि वहाँ के बच्चों को शुरू से ही देते हैं ट्रेनिंग कि बाबू गिरने पे रोना। इंसान जो ज़िंदगी में गिरता है, मतलब आप चलिएगा तो गिरेगा। बचपन में आप जब चलते थे, गिरते थे, आप चलना छोड़ दिए, तो वहाँ के लोग बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि बाबू गिरने पे रोना, बाबू मैया जो भी हैं, कि गिरने पे रोना नहीं है, दोबारा खड़ा होना, फिर से क्या करना, चलना है। दिस इज बिकॉज देयर कल्चरल ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ अ स्माइलिंग फेस। क्योंकि वहाँ सिखाते हैं, बियर मतलब सहना, पेन मतलब दर्द, कि तुमको हर दर्द को मुस्कुराते हुए सहना है। बचपन से ही सिखाते हैं कि बाबू थोड़ा सा चोट लगा, रोना नहीं है, तुमको हर एक दर्द को मुस्कुरा के क्या करना है, सहना है। इसलिए वो लोग रोते। दिस हेल्प देम टू ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मेन एंड वोमेन। यही कारण है कि बड़े होने पे वहाँ के जो लोग हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, बड़े होने पे बहादुर और विनम्र होते हैं। क्या कारण है कि वो लोग चिल्लाते नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं? क्योंकि बचपन से ही सिखाते हैं उनको कि बचपन से अब क्या करिए, बहादुर बनिए, रोइए मत। और बड़े होके वैसे बच्चे क्या बनते हैं, विनम्र और बहादुर। मतलब विनम्र भी हैं, पोलाइट भी हैं, बहादुर भी हैं। शिंटोइज्म, देखिए एक वर्ड है शिंटोइज्म। क्या है? शिंटोइज्म, SHINTO। यहाँ तक क्या लिखे अभी हम, शिंटो। क्या लिखे हैं? शिंटो। और इसमें लगा दिए हैं एक वर्ड ISM। देखो ISM जो है होता है आइडियोलॉजी होता है। जैसे इंडिया में लगा देंगे हम लोग नेशनल में, जैसे नेशनल और जो नेशनलिज्म, तो ISM जो है एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। तो शिंटोइज्म जो है, मेन वहाँ का रिलीजन कौन है, शिंटो है। क्या है? शिंटो। शिंटोइज्म नहीं है, शिंटोइज्म मतलब कि उसमें एक हो गया विचारधारा। जैसे नेशनल होता ना देश, तो हो जाएगा नेशनलिज्म, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवाद। जिसको अपने देश से प्यार होता है, बोलते हैं कि काफ़ी उसमें नेशनलिस्ट पीपल है, आप में नेशनलिज्म होना चाहिए। तो वैसे ही वहाँ का धर्म कौन है, शिंटो। वहाँ का मेन धर्म कौन है, शिंटो। सेकंड कौन है, सेकंड पे कौन है, बुद्धिज्म। कौन है? जापान का जो मेन रिलीजन है पहला वो है शिंटो, सेकंड है बुद्धिज्म, थर्ड है क्रिश्चियनिटी। तो लिखा है कि शिंटोइज्म इज द चीफ मतलब मुख्य। तो वहाँ का जो मेन धर्म है, वहाँ का जो मुख्य धर्म है, जापान का सबसे मुख्य धर्म कौन है, शिंटो। क्या है? शिंटो। ऐसे हिंदी में लिखेंगे शिंटो। और सेकंड में आता है बुद्धिज्म। of the Japanese, it teaches the people of Japan to love beautiful things and honor the dead। तो वहाँ का जो मुख्य धर्म, वहाँ का जो सबसे प्रमुख धर्म शिंटो है, वो सिखाता है वहाँ के लोगों को कि आप जो है ब्यूटीफुल थिंग्स से, सुंदर सुंदर चीज़ों से। यहाँ पे सुंदर चीज़ का मतलब हो गया प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे नदी, पेड़ पौधे, झरने, जानवर, पशु पक्षी, उनसे प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए। जापान का जो धर्म है शिंटो, वो वहाँ के लोगों को धर्म बताता है कि आप खूबसूरत चीज़ों से क्या कीजिए, प्यार कीजिए। खूबसूरत करने का यहाँ पे सेंस है, प्राकृतिक चीज़ों से क्या कीजिए, प्रेम कीजिए।
एंड ऑनर द डेड, ऑनर बोलते हैं सम्मान, और जो मृत व्यक्ति हैं जो मर गए हैं उनका सम्मान कीजिए। याद रखना, दो चीज़ मैंने रखना कि शिंटो धर्म क्या बोलता है कि आप जो है मरे हुए लोगों का सम्मान कीजिए। आपके खानदान में, आपके घर में जो आपके एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, जो मर गए हैं, कोई किसी के दादा, किसी के परदादा, कोई भी, आप उनका सम्मान कीजिए। ये कौन धर्म बोलता है? हम लोग का भी धर्म बोलता है, सब में, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सब में बोलता है कि आप अपने मरे हुए का सम्मान कीजिए। उसी तरह से जापान में जो शिंटो है, तो शिंटो रिलीजन बोलता है कि मरे हुए व्यक्ति का क्या कीजिए, और प्राकृतिक चीज़ों से क्या कीजिए, प्रेम कीजिए। दिस इज द रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन एंड सिल्क। यही कारण है कि वहाँ के लोग लकड़ी से, पेपर से, कागज़ से, चमड़े से, कॉटन मतलब रुई से, और रेशम से सुंदर सुंदर चीज़ बनाते। देखिए वहाँ के लोग क्या क्या चीज़ से बनाते हैं, मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें, तो लकड़ी से, पेपर से, लेदर मतलब चमड़े से, कॉटन मतलब रुई से, और सिल्क मतलब रेशम से। जापान ये सब कौन बोलता है करने के लिए? जापान का मुख्य धर्म कौन? शिंटो। कौन है? शिंटो। देयर लवली गुड्स, देखिए गुड्स बोलते हैं GOODS, गुड्स मतलब होता है माल या सामान। जैसे जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब माल भी होता है और सामान भी होता है, मतलब जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं। तो वहाँ का जो गुड्स है, देयर लवली गुड्स, वहाँ के जो प्यारे प्यारे गुड्स होते हैं, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को भेजना, निर्यात करना। तो यहाँ के जो बने हुए खूबसूरत चीज़ें हैं उसको दूसरे देशों में भेजते हैं। द जापनीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। जो जापनीज होते हैं, ऑलवेज बीन मतलब होता है हमेशा से ही, तो जापान के लोग शुरू से ही, रिगार्ड मतलब जानते हैं उनके बारे में, क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग। वहाँ के लोग चालाक, चालाक मतलब नेगेटिव नहीं, वहाँ के लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। जापान के लोग मतलब जापान बहुत आगे इंडिया से, टेक्नोलॉजी में, तकनीक में हम लोग से आगे कौन है? वहाँ 1 मिनट भी ट्रेन लेट नहीं होता है। अगर वहाँ पे 1 मिनट ट्रेन लेट हो जाएगा तो वहाँ के लिए बहुत बड़ा बात है। जापान जो है दुनिया में बहुत आगे, क्या चीज़ में? टेक्नोलॉजी में, तकनीक में। तो जापान जो है हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज द क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग। जो जापानीज हैं तो वहाँ के लोग काफ़ी जो हैं आपके टैलेंटेड हैं, काफ़ी वहाँ के लोग मतलब आप बोल सकते हैं चालाक हैं, एंड हार्ड वर्किंग, काफ़ी क्या हैं? मेहनती हैं। वहाँ के लोग काफ़ी क्या हैं? दे नेवर सिट आइडल, आइडल बोलते हैं बेकार को। देखिए IDLE, आइडल मतलब बेकार। तो वहाँ के लोग कभी भी बेकार में बैठते नहीं हैं, कभी भी फालतू में टाइम पास। अपने यहाँ क्या है, बहुत लोग अपने यहाँ क्या होता है कि इंतजार में है कि मेरा जब नौकरी लगेगा तभी हम काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि पढ़ लिख भी लिए हैं लेकिन छोटा काम नहीं करेंगे, उनको मतलब घर में बैठ के सही टाइम पास करते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में खाट तोड़ना। खैर इंतजार में कि हम बड़ा काम करेंगे, हम डायरेक्ट डॉक्टर ही बन जाएंगे, वैसा करना नहीं चाहिए। तो वहाँ के लोग कभी भी बेकार में बैठते, हर वक्त मेहनत करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। द मोस्ट रिमार्केबल, फिर से आ गया रिमार्केबल, मतलब क्या? रिमार्केबल मतलब हो गया उल्लेखनीय। मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज, उनके बारे में जो सबसे बड़ा गुण है, जो सबसे उल्लेखनीय है, सबसे विशिष्ट है, जो सबसे अलग उनको बनाता है, वो है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म बोलते हैं देशभक्ति को। किसको बोलते हैं? देशभक्ति, है ना यहाँ पास। तो जापान के लोग काफ़ी देशभक्त होते हैं, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहाँ के लोग? जापान के। दे लव देयर कंट्री, अपने देश से प्यार करते हैं, एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर, और अपने देश पे मर मिटने के लिए क्या रहते हैं? तैयार। देखिए ये काफ़ी अच्छा गुण है, हम लोगों में भी है, ठीक है। हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग भी अपने देश से काफ़ी क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और हर भारतीयों में और आप लोगों में, सभी लोग में होना चाहिए, आप लोगों के अंदर भी ये क्वालिटी होना चाहिए। हर भारतीय को चाहिए कि हम अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए क्या रहें? तैयार, तन मन धन से। जब भी आपको ज़रूरत पड़े अपने देश को सेवा करने की, आप तैयार रहें। तो जापान के लोग इस चीज़ में काफ़ी क्या हैं? आगे। हम लोग पीछे हैं, हम लोग भी काफ़ी इसमें आगे हैं। यहाँ पे चैप्टर में लोग क्या हुआ? खत्म हुआ। यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू।